मोस्टली सॉलिड सब्सटेंसेस पानी में डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं डूबती। चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के ऊपर कब फ्लोट करता है। मान के चलिए हमारे पास एक लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट उस लिक्विड पर तभी फ्लोट करेगा जब इसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम होगी। बर्फ पानी पर इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मोस्टली जब हम किसी लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड फॉर्म में लाते हैं तब उसका वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन डेंसिटी बढ़ती है। और अगर हम किसी लिक्विड से बने हुए सॉलिड सब्सटेंस को उसी के ही लिक्विड में डालें तो वो डूब जाएगा। अगर ऐसा है तो बर्फ भी तो पानी की ही सॉलिड स्टेट है ना, तो फिर वो पानी में डूबने की बजाय फ्लोट क्यों करती है। यहाँ पर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का कंसेप्ट आता है। इसका मतलब ये है कि पानी को ठंडा करने पर वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से एबनॉर्मली बिहेव करता है। इसलिए जब हम पानी को ठंडा करते हैं तब 4 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है तब पानी एबनॉर्मली बिहेव करता है। इसलिए अब पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और अब ये वॉल्यूम पहले के वॉल्यूम से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी पर फ्लोट करती है।